आज मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जो आपने भी कई मर्तबा देखी होगी और शायद ही कोई ऐसा होगा जो नहीं गया हो। अक्सर लोग इस जगह पर गए हैं जहाँ की मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ। अक्सर लोगों ने ये देखा होगा और जिनको नहीं मालूम है शायद उनसे ये हो भी गया हो जो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। तो बात ये है कि हम लोग इस वक्त जो मुस्लिम कौम है वो बहुत ही बड़ी जहालियत का सामना कर रही है। सामना इसलिए कर रही है क्योंकि हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ पैसा कमाने में मसरूफ़ हैं। इल्म हासिल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए इस पर हमारा गौर व फ़िक्र बिल्कुल नहीं। तो बात ये कि हम लोग मज़ारात पर जाते हैं और मज़ारात पर कैसे जाना चाहिए ये उलमा लोगों ने बताया भी है। किस तरह से दुआ मांगना चाहिए और कब दुआ मांगना चाहिए और दुआ मांगते वक्त किस तरह से अल्लाह के वलियों के सामने पेश आना चाहिए। लेकिन अक्सरियत को ये नहीं मालूम है कि हमें क्या करना चाहिए जो बताया गया है और क्या नहीं करना चाहिए। सिर्फ मज़ारों पर जाना है, आना है। तो हमने भी ये ऐसा कई मरतबा देखा है, प्रैक्टिकली आपको बता रहे हैं और आपने भी देखा होगा। आप सोचिए कि हम जो आपको बता रहे हैं। बात यह है कि जैसे आप लोग मज़ारों पर जाते हैं, मज़ारों पर जाने के बाद वहाँ दुआ मांगते हैं, लेकिन वहीं पास में मस्जिद है। अब नमाज आप पर क्या की गई है? फ़र्ज़। नमाज़ पढ़ना आप पर फ़र्ज़ की गई है। और हमने अक्सर ये देखा कि लोग जाते हैं, अज़ान होती, नमाज हो जाती है, बड़ी बड़ी दूर अजमेर ले लो और देवा शरीफ, यानी जो भी हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी मज़ारें हैं हमने वहाँ देखा है कि लोग जाते हैं। हाजी अली, जहाँ पर अभी अल्हम्दुलिल्लाह कुछ समय पहले ही हमारी हाज़िरी हुई और वहाँ पर भी हमने देखा कि इतनी बड़ी तादाद में लोग आते हैं कि वहाँ पर समुद्र से रास्ता गया और वहाँ निकलने की जगह नहीं रहती। जो जाते हैं अक्सरियत उसमें मुसलमानों की होती है। वैसे अदर मज़हब के भी लोग जाते हैं, वो अलग दिखते हैं, लेकिन मुसलमानों की भी तो वहाँ वहीं बराबर मस्जिद है और मस्जिद होने के बाद अजान होती है, अजान हो जाती है, नमाज भी हो जाती है और जो लोग वहाँ मज़ारों पर आए हैं उनके कानों पर जूं तक नहीं रेंगती कि हमको नमाज़ पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। ताकि मज़ार पर हाज़िरी देना, कोई आपकी अक़ीदतें हैं वहाँ पर जाइए दुआ कबूल होगी, लेकिन मज़ार पर हाज़िरी देना उससे कहीं ज़रूरी जो आप पर फ़र्ज़ की गई है, अगर आप फ़र्ज़ को छोड़कर नवाफ़िल को अदा करेंगे तब आपके नफिल भी कबूल नहीं होंगे। ये बहुत ही ज़रूरी बात है। जो लोग मज़ारों पर जाते हैं या इससे पहले गए हों तो उन लोगों को इस पर गौर व फ़िक्र करना चाहिए कि हम मज़ारों पर तो जाते हैं, मज़ारों पर हाज़िरी देते हैं। असल में ये सबसे बड़ी कमी है जो आज मज़ारों पर जो गद्दा नसीन बैठे हैं। गद्दी नसीन नहीं, गद्दी नसीन तो बहुत इल्म हासिल करने के बाद गद्दी मिलती है। जो गद्दा नसीन बैठे हैं सिर्फ गद्दे पर बैठकर मज़े लेते हैं, उनको सिर्फ़ और सिर्फ मज़ारों पर आइए, हाजिर दीजिए, चले जाइए। उनका कोई पैगाम नहीं, सिर्फ वो अपनी गुल्लकें भर रहे हैं। वो गुल्लकें भरने के बाद उनके घर मकान आप देखेंगे इतने इतने आलीशान बना रखे हैं उन लोगों ने कि आप किसी बड़े उलमा का मकान इस तरह नहीं देखेंगे जो गद्दा नसीनों का है। सिर्फ गद्दे पर बैठे हैं। अगर उनसे कोई सवाल किया जाए, बहुत से ऐसे वीडियो सामने निकल कर आए जो आलिम लोगों ने जो मज़ारों पर जो गद्दा नसीन बैठे हैं उनसे जाके सवाल किया। किसी से पूछा कि वज़ू में कितने फ़राइज़ हैं, तो कोई कह रहा कि 16। और किसी से पूछा कि आप कलमा सुनाइए, तो उनको कलमा भी नहीं आता। हक अल्लाह अल्लाहु वसी, कुछ इस तरह की वीडियो हैं, आप सोशल मीडिया पर जाकर चेक कर लीजिए। इसमें तो हम वीडियोज़ नहीं आपको दिखा पाएँ, लेकिन आप सोशल मीडिया पर जाइए, चेक कीजिए। जो इस वक्त गद्दे नसीनों की जो जाहिलियत बैठी हुई है, सिर्फ़ और सिर्फ उनका काम यही है कि जो हाज़िरी देने आ रहे हैं पैसे दीजिए, इस गोलक में पैसे डालिए, उस गोलक में पैसे डालिए और गोलक भर के वहाँ पर बाबा को इतना देना और कौम को लूटा मारी की और कौम को जाने दिया। असल काम जो है, असल में कौम ही नहीं सीखना चाहती, कौम भी वही काम करना चाहती है जो उसको, जिसमें उसको मज़े हैं। मेहनत का काम जो है उसको कबूल नहीं। जिसमें कौम को खाना पीना जो अच्छा लगा उसको ले लिया, और जो कौम के मतलब का नहीं उस पर कौम, चाहे उसके ऊपर फ़र्ज़ हो, वाजिब हो, कुछ भी हो, वो उस पर कौम ध्यान ही नहीं देती। इसीलिए आज कौम
पीछे, लेकिन आपको उस पर गौर करना चाहिए। मैं आपको इस किताब से एक बहुत ही प्यारी एक बात लिखी है जो मैं आपको सुनाता हूँ। वक्त की अहमियत। आज हमारे यहाँ किताबों से दूरी, इल्म और उलमा की नाकदरी सिर्फ़ इसलिए कि हमारी ज़िंदगियों में बेहूदगी, बेमकसदी और वक्त की बर्बादी जैसी ख़तरनाक बीमारी घुस गई है। इसका नतीजा है कि हम ज़माने के चैलेंज और इनकलाबात से बेखबर हैं। जो कौम अपने हाथों से इल्म व कलम की समय फ़रोज़ा लेकर उठी थी, जो कौम अपने हाथों में इल्म की समय फ़रोज़ा लेकर उठी थी, आज उस कौम का हाल क्या है। अफसोस कि आज वही कौम जहालत के अंधेरे में गुम है। अगर हम रोज़ाना हुसूल इल्म के लिए सिर्फ़ 1 घंटा वक्त कर दें, 10 साल में एक ख़त तक साहिब इल्म बन सकते हैं। अगर रोज़ाना 10 सफ़हात का मुतालिया करें तो साल भर में 3600 सफ़हात पढ़ सकते हैं। लेकिन हमने वक्त की कदर ना की और हमने ख्वाब गफलत में पड़े इस बेस बहा दौलत को अंधाधुंध लुटाया। चुनांचे बात यहाँ तक पहुँची कि इस लुटाते लुटाते हम खुद लुट गए और आज हमारी गालिब अक्सरियत न सिर्फ साइंस और टेक्नोलॉजी बल्कि दीनी उलूम व फ़नून से भी खाली है। यानी कि मुस्लिम कौम इतनी पीछे है कि साइंस टेक्नोलॉजी की तो बात अलग है कि जो उसकी मालूमात उस पर ज़रूरी थी उससे भी खाली है। लेकिन आप चाहें तो आज से ही यह काम शुरू कर सकते हैं। ये जो इस किताब में ये किताब है बेनमाजी का अंजाम, इस किताब में सबसे पहले वक्त की कदर करें, ये पैगाम दिया गया। वक्त की कदर करें, वक्त की अहमियत क्या है, वक्त की अहमियत इसमें बताई गई और उसी अहमियत में ये मुस्लिम कौम की जहालत जो इस वक्त कहाँ तक पहुँच गई ये इसमें पैगाम दिया गया। तो इसमें ये बोल रहे हैं कि लेकिन आप चाहें तो आज से ही ये काम शुरू कर सकते हैं, क्योंकि सुबह का भूला अगर शाम तक घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आपको जो पैगाम दिया गया कि मज़ारों पर जा रहे हैं, मस्जिद के पास में उन्हें अजान हुई, अजान की आवाज़ आई और आपने हाजिर, आपकी हाज़िरी कैसे कबूल होगी? किसी से आप नॉलेज लीजिए, किसी से पूछिए। नमाज़ पढ़ी नहीं, आप कहीं ना हाज़िरी दे आएँ, अजमेर चले जाएँ, कहीं भी बड़ी से बड़ी दूर दरगाह पर चले जाएँ। वो मस्जिदें जो बनी हैं मज़ारों के बाद वो ये पैगाम आपको दे रही हैं कि ये जो बुज़ुर्गान दीन हैं इन्होंने अपना रोज़ा बनाने से पहले, अपनी जो मकाम बनाने से पहले सबसे इन्होंने मस्जिदें बनाई। मस्जिदें इसलिए बनाई कि मस्जिदों में जो आपको पर फ़र्ज़ किया गया वो आपको पहले अदा करना, उसके बाद आप हाज़िरी दीजिए। हाज़िरी देने के बाद आप दुआएं मांगिए, जो दुआएं मांगेंगे इंशाअल्लाह कबूल होगी। और आपको जो पैगाम दिया इस पर अगर आप गौर व फिक्र करें तो आप बहुत तरक्की याफ्ता बन सकते हैं, बहुत आगे निकल सकते हैं। ये आप पर बहुत ही ज़रूरी है। फिलहाल इस वीडियो में बस नहीं, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।